डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायसिंग सर्किट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ बायसिंग सर्किट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि बायसिंग क्या होती है। बायसिंग इज़ व्हेन वी गिव डिफरेंट वोल्टेजेस टू द टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर। हमारे ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में ABC होता है, ऐसे जो है ट्रांजिस्टर में EBC होता है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर। E फॉर एमिटर, B फॉर बेस, C फॉर कलेक्टर। तो हमारे जो ट्रांजिस्टर में EBC होता है। तो हमने जो है डिफरेंट वोल्टेजेस देनी है ट्रांजिस्टर के ऊपर, सो डैट द ट्रांजिस्टर शुड ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन। तो जो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको जो है मिडल में रहना चाहिए, एक्टिव रीजन के मिडल में रहना चाहिए। तो नॉर्मली जो है 4 प्रकार के सर्किट्स होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड बायस सर्किट, नंबर 2 कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट, नंबर 3 बायस सर्किट विद एमिटर रेजिस्टर एंड नंबर 4 वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। तो सबसे जो बेसिक जो सर्किट है वो कहलाता है फिक्स्ड बायस सर्किट। चलिए शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि जो हमारा बायसिंग है उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड द बायसिंग। तो नंबर 1 कि हमारा क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में रहना चाहिए थ्रू आउट। जैसे जैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो इनपुट का, फिर भी हमारा क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट चेंज होता रहता है, तो हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो एक्टिव रीजन में ही रहे, जिससे कि सिग्नल में डिस्टॉर्शन ना हो। नंबर 2, ये जो क्यू पॉइंट है जिसको ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, वो टेम्परेचर के बढ़ने घटने से चेंज नहीं होना चाहिए, जिस पॉइंट पर फिक्स किया वहीं रहना चाहिए। नंबर 3, यदि हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं किसी और ट्रांजिस्टर से जिसका बीटा जो है करंट गेन फैक्टर जो है बीटा आउट रेशियो ऑफ आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, इट शुड रिमेन कांस्टेंट। मींस यदि हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस भी किया है किसी और ट्रांजिस्टर के साथ, तब भी जो है जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है वो जहाँ सेट किया हुआ है वहीं पर ही रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला सर्किट, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड बायस सर्किट। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये सिंपल बायसिंग का सर्किट है। मैंने डायग्राम में NPN ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है। एक इसमें से बेस है और जो तिरछी लाइन है जिसमें एरो मार्क हुआ है वो जो है एमिटर है, और दूसरा बिना कोई भी एरो के जो तिरछी लाइन है वो कलेक्टर है। तो इसमें ट्रांजिस्टर के 2 टर्मिनल इनपुट के हैं और 2 आउटपुट के हैं। एक टर्मिनल कॉमन है। यहाँ पर हमारा जो कॉमन टर्मिनल है वो एमिटर है। तो इनपुट में बेस और एमिटर है और आउटपुट में कलेक्टर एंड एमिटर है। तो बेस और एमिटर को फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो ये हमारा NPN है, बेस हमारा P टाइप है, तो P को VBB बैटरी जोड़ेंगे। VB बैटरी का पॉजिटिव बेस को देंगे और नेगेटिव जो है वो जो है एमिटर को दे देंगे, और इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू है RB रेजिस्टेंस लगाते हैं बेस करंट को कंट्रोल करने के लिए। आउटपुट साइड में हम जो है बैटरी लगाएंगे VCC, उसको हम रिवर्स बायस में करेंगे। तो जो है हमारा जो कलेक्टर है जो है वो क्योंकि N टाइप है तो बैटरी का पॉजिटिव देंगे, और इसी तरह जो एमिटर है उसको नेगेटिव देंगे। तो जो हमारी आउटपुट साइड है वो रिवर्स बायस है और इनपुट साइड जो है फॉरवर्ड बायस है। आउटपुट साइड में VCC के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे कलेक्टर और पॉजिटिव के बीच में रेजिस्टेंस RC, जो कि हमारे कलेक्टर करंट को कंट्रोल करेगा। तो मैंने यही डायग्राम जो है उसको रीड्रॉ कर दिया। फिगर नंबर B जो है पेज नंबर 2 का जो फिगर B है उसको आप ध्यान से देखें। अब ये जो हमारा जो RB का रेजिस्टेंस RB है, इसका एक एंड तो बेस को जुड़ा हुआ है
और दूसरा एंड किसको जुड़ा हुआ है, वी के पॉजिटिव को, तो मैंने पॉजिटिव से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह जो है ये जो RC है इसका एक एंड तो जो है कलेक्टर को जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड VCC के पॉजिटिव को जुड़ा हुआ है, तो मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। दोनों बैटरीज VBB और VCC के दोनों के नेगेटिव जो हैं वो हमने एक जगह ज्वाइन कर दिए और उनको अर्थ से ज्वाइन कर दिया। ये देखो कि जो एमिटर है वो नेगेटिव से ज्वाइन हुआ है और दोनों बैटरीज की भी कॉमन एक पॉइंट पर जो हमने एमिटर ज्वाइन किया। ये था हमारा फिगर B। और तीसरा डायग्राम है कि हमने जो है 2 बैटरीज लगाने की बजाय हमने एक ही बैटरी लगा दी VCC, BVB हटा दिया और एक ही बैटरी का लगा दी। वो दोनों ही काम कर रही हैं। हम RB और RC की वैल्यू एडजस्ट करके हम ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिक्स्ड बायस सर्किट। इसमें जो है इसमें जो पहला पर्पस है हमारा जो Q पॉइंट को फिक्स करना, वो तो हल हो जाता है। लेकिन जो हमारा दूसरा जो मकसद है बाइसिंग के कि टेम्परेचर के चेंज होने से Q पॉइंट चेंज नहीं होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए, या ट्रांजिस्टर जो रिप्लेस कर रहे हैं करने के बाद हमारा जो Q पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें 3 में से एक चीज़ तो हासिल हो जाती है, हमारी पर्पस हल हो जाता है। लेकिन 2 पॉइंट जो हैं वो हमारे नहीं फुलफ़िल होते। जो फुलफ़िल होते हैं वो ये है कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में आ जाता है। जो नहीं होते कि टेम्परेचर के चेंज होने से Q पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। और दूसरी बात कि जो है जब हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं तो भी जो है वो जो हमारा Q पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है बायसिंग करने का या जो सर्किट है उसको कहते हैं कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। ये जो फिक्स्ड बायस सर्किट से बिल्कुल मिलता जुलता है। सिर्फ जो RB का जो एक एंड जो है वो तो बेस से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड फिक्स्ड बायस में कहाँ जुड़ा होता है, बैटरी के साथ डायरेक्ट। लेकिन अब जो है हम जो RB का जो दूसरा एंड है वो कलेक्टर के साथ ज्वाइन कर लेते हैं RC के बाद। तो उससे क्या होता है कि पहले वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है RC के क्रॉस और जो रिमेनिंग वोल्टेज है वो बेस और कलेक्टर के क्रॉस अप्लाई हो जाती है। तो सिर्फ फिक्स्ड बायस में और इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि जो RB का कनेक्शन है बैटरी से ना जुड़ के VCC से ना जुड़ के वो जो है हमारे कलेक्टर के साथ जुड़ जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि जो है एक तो जो है हमारा जो है ऑपरेटिंग पॉइंट एक्टिव रीजन में रह जाता है। नंबर 2 थर्मल टेम्परेचर के चेंज होने से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होता। तीसरा जो है कि भी ट्रांजिस्टर जो रिप्लेस करे तब भी जो है ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होता। लेकिन इसके ये सर्किट ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसमें AC फीडबैक होता है और जो कि हमारे जो वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का वो रिड्यूस कर देता है। तो ये भी सर्किट जो है ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। तो हमने 2 प्रकार के सर्किट्स डिस्कस कर लिए, फिक्स्ड बायसिंग सर्किट एंड नंबर 2 कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। तीसरा जो हमारा सर्किट है वो है बायस सर्किट विद एमिटर रजिस्टर। जैसे फिक्स्ड बायस सर्किट है बिल्कुल सेम है डायग्राम, लेकिन आप देखेंगे कि हमने जो एमिटर और नेगेटिव के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया RE ओम्स जो है RE रेजिस्टेंस हमने लगा दिया बिटवीन एमिटर एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी। इसमें भी ये भी सर्किट ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो VCC बहुत हाई वैल्यू का चाहिए।
जो कि संभव नहीं है, मुश्किल होता है सर्किट्स में। फोर्थ जो हमारा फाइनली जो है जो सर्किट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स। वो हमने दो रेजिस्टेंस लगाए हैं R1 और R2, बीच में उनके जॉइन कर दिया उसके एंड को बेस से, R2 के एंड को हमने नेगेटिव से दे दिया, बाकी सर्किट सेम है। और ये सर्किट जो है सारी चीज़ों को मीट करता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को, क्यू पॉइंट को सेट कर देता है। क्यू पॉइंट टेम्परेचर के चेंज होने से शिफ्ट नहीं होता। क्यू पॉइंट ट्रांजिस्टर को यदि हम सिमिलर ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दें तब भी क्यू पॉइंट शिफ्ट नहीं होता, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमने 4 प्रकार की जो है हमने स्टडी की है सर्किट्स। एक है फिक्स्ड बायस सर्किट, क्योंकि फिक्स्ड बायस सर्किट सबसे प्राइमरी सर्किट है, उसमें एक ही बैटरी इस्तेमाल होती है, और क्योंकि हमारा जो बेस करंट जो है वो फिक्स्ड हुआ है, वीसीसी भी फिक्स है, तो इसको फिक्स्ड बायस सर्किट कहते हैं। नंबर 2 जो है हमारा जो है कलेक्टर टू बेस है, उसमें सिर्फ यही चेंज है फिक्स्ड बायस से कि जो हमारा बेस में आरबी का जो दूसरा एंड है बैटरी से ना जुड़कर कलेक्टर के साथ ज्वाइन कर देते हैं, वो कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट हो गया। तीसरा हो गया फिक्स्ड बायस सर्किट जैसा ही है डायग्राम, सिर्फ उसमें चेंज आ गया कि एमीटर के और नेगेटिव के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया RE इन सीरीज़, इसको कहते हैं बायस सर्किट विद एमीटर रजिस्टर। और लास्ट में जो है हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट। तो आपको सारे चारों के डायग्राम्स आने चाहिए और थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन, और किस वाले जो सर्किट है उसमें क्या कमी है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है। थैंक यू।